राम आ गए। नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। देश भर से श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन को आ रहे हैं। आप सबने भी टीवी में लाइव प्रसारण के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और रामलला की प्रतिमा के दर्शन किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं मंदिर के गर्भगृह में रामलला की जो प्रतिमा विराजमान है उसको क्या नाम दिया गया है? नहीं ना, चलिए हम बता देते हैं। रामलला की प्रतिमा को बालक राम नाम दिया गया है। जैसे किसी बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहले उसका नामकरण संस्कार होता है, वैसे ही रामलला का नाम बालक राम रखा गया। इसके पीछे रामलला के विग्रह का बाल रूप है। ये विग्रह यानी प्रतिमा 5 साल के बालक समान है। नेत्रों, अधरों और कपोलों में सौम्यता है। हाथ और पैर भी सुकोमल हैं। इसी वजह से रामलला के इस नए विग्रह को बालक राम नाम दिया गया है। रामलला मंदिर में पुजारी अरुण दीक्षित ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में बताया है कि भगवान राम की बाल रूप प्रतिमा, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा अभिषेक 22 जनवरी को हुई थी, उसका नाम बालक नाम रखा गया है। इसके पीछे वजह यह है कि रामलला एक बच्चे की तरह दिखते हैं जिनकी उम्र 5 साल है। अरुण दीक्षित कहते हैं, पहली बार मूर्ति देखते ही मैं रोमांचित हो गया। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। उस समय मुझे जो अनुभूति हुई उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये अनुष्ठान मेरे लिए सबसे अलौकिक और सर्वोच्च रहा। उन्होंने आगे कहा है कि अब तक मैं 50-60 बड़े अभिषेक में शामिल रहा, लेकिन मेरे जीवन का ये सबसे अलौकिक, दिव्य और सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम रहा। दीक्षित ने कहा कि उन्हें मूर्ति की पहली झलक 18 जनवरी को मिली थी। आपको बता दें कि रामलला की पुरानी मूर्ति जो पहले एक अस्थायी मंदिर में रखी गई थी, उसे भी नई प्रतिमा के पास ही रखा गया है। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का कहना है कि शोभा यात्रा, नगर भ्रमण और पावन अवसरों पर चल प्रतिमा भक्तों के लिए दर्शन के लिए गर्भगृह के बाहर निकाली जाएगी। पुरानी नई मूर्ति है और उसके नीचे सिंहासन लगा करके वहाँ पर शयन करा दिया गया है। अब ये दर्शनार्थी ये जाएंगे तो इनका भी दर्शन होगा, उनका भी दर्शन। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलला के इस बाल रूप को आकार दिया है। 51 इंच की श्यामल प्रतिमा 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनाई गई है। इस कृष्णशिला को मैसूर से प्राप्त किया गया था। चिकनी सतह होने की वजह से इस पत्थर को सोप स्टोन कहा जाता है। यह शिला किसान रामदास को उनके खेतों के नीचे मिली थी। रामदास ने इसकी जानकारी स्थानीय ठेकेदार को दी। ठेकेदार ने पत्थर को मूल्यवान समझा और अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संपर्क किया। ट्रस्टियों ने रामलला की प्रतिमा के लिए अरुण योगीराज के कहने पर इस शिला को अयोध्या लाया गया। भव्य राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियां 3 मूर्तिकारों गणेश भट्ट, योगीराज और सत्यनारायण पांडे ने बनाई थी, लेकिन गर्भगृह के लिए श्यामल प्रतिमा का चयन किया गया, जिसे अरुण योगीराज ने तराशा था। रामलला की बाकी 2 प्रतिमाएं भी मंदिर परिसर में ही स्थापित की जाएंगी। भगवान की मूर्ति जिस पत्थर से बनी है वो कर्नाटक का है। जिस कारीगर ने मूर्ति बनाई है वो मैसूर के हैं, अरुण योगीराज। अरुण योगीराज की आयु 41 साल है। केदारनाथ में शंकराचार्य की प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। अब रामलला की प्रतिमा उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। भगवान के आभूषण ये लखनऊ की एक फर्म ने जयपुर से बनवाकर यहां लाए हैं। रामलला के इस बाल रूपी विग्रह के लिए आभूषण और वस्त्रों के लिए अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अलवंद्र स्तोत्रम जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया गया है। गहन शोध के बाद रामलला के लिए आभूषण और वस्त्र तैयार कराए गए हैं। वस्त्र की साज-सज्जा खाटी बनारसी है, जिसमें एक पीली धोती और एक लाल पताका या अंग वस्त्रम है। अंग वस्त्रम को शुद्ध सोने की जरी और धागों से सजाया गया है। इसमें वैष्णव प्रतीक शंख, पद्म, चक्र और मयूर बने हुए हैं। रामलला के वस्त्र हर दिन बदले जाएंगे। इन वस्त्रों के डिजाइनर मनीष त्रिपाठी हैं। सुनिए। भगवान के जो वस्त्र हैं जिसका नाम मैंने शुभस्त्रम दिया हुआ है, ये वस्त्र जो है ये पीताम्बर पीले रंग का वस्त्र है, जो कि पीताम्बरी वो कपड़ा है जो हमने काशी से इसको स्पेशली तैयार कराया था। और ये वस्त्र जो है इसमें असली स्वर्ण और असली चांदी के तार हैं
और जिन पे कढ़ाइयाँ भी हुई हैं वो भी असली स्वर्ण और चांदी के तारों से ही हुई हैं। और मुख्यतः इसमें जो भी मोटिव, जो भी इस पे जो कलाकृतियाँ आपको नज़र आ रही हैं वो पद्म, चक्र और मयूर के ही हैं इसमें, और उन्हीं को हमने स्वर्ण और चांदी से इसको तैयार किया है। बाल रूप में विराजमान रामलला का श्रृंगार सोने, चांदी और रत्न जड़ित आभूषणों से किया गया है। ट्रस्ट सूत्रों के मुताबिक रामलला की प्रतिमा को 5 किलो सोने के जेवरात पहनाए गए हैं। नक से ललाट तक भगवान जवाहरातों से सजे हुए हैं। रामलला ने सिर पर सोने का मुकुट पहना है जिसमें माणिक के पन्ना और हीरे लगे हैं। बीच में सूर्य अंकित हैं। दाई और मोतियों की लड़ियां हैं। कानों में मयूर आकृति वाला कुंडल है। इनमें सोना, हीरा, माणिक और पन्ना जड़े हैं। ललाट पर जो मंगल तिलक सजा है उसमें हीरे और माणिक के जड़े हैं, जबकि कमर की करधनी रत्न जड़ित है। इसमें छोटी छोटी 5 घंटियां भी लगाई गई हैं। दोनों हाथों में रत्न जड़े कंगन हैं। बाएं हाथ में सोने का धनुष और दाहिने हाथ में सोने का बाण है। तेईस जनवरी को प्रातःकालीन आरती के बाद मंदिर के कपाट खुल गए। पहले दिन रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। रात के 3 बजे से ही लाखों भक्त रामलला के दर्शन के लिए लाइन में लगे रहे। पुलिस प्रशासन को भीड़ काबू करने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। आप सभी से गुजारिश है कि रामलला के दर्शन करना जाना चाहते हैं, थोड़ा सब्र करें, कुछ दिनों का इंतजार कर लें, उसके बाद स्वयं और परिवार के साथ रामलला के दर्शन को जाएं। शुक्रिया।